तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7। ये क्वेश्चन जो हम पिछला क्लास में भी बताए ही थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 30 रहता तो सॉल्व करना इजी होता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म भी रहेगा। जब इस तरह का कोई टर्म रहे तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा, लेकिन अभी क्या है कि ये दो फॉर्मूला अपनी आप लिख लो। सर सॉल्व भी नहीं किया और आप डाउट का बात कर रहे हैं। हाँ, डाउट होता है ऐसे। क्या है 7, let I is equal to integration of dx divided by x square plus 6x plus 13। अब ये डिसाइड कौन करता है, ये x डिसाइड करता है कि आप a प्लस बी का फॉर्मूला बनाओगे या a माइनस बी का फॉर्मूला बनाओगे। अगर ये पॉजिटिव रहा तो a प्लस बी का फॉर्मूला में जाएगा, और अगर x निगेटिव रहा तो a माइनस बी का फॉर्मूला में जाएगा। तो आप बतलाना ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है सर, तो ये फॉर्मूला में ले जाना चाहिए। dx डिवाइडेड बाय, ये तो a स्क्वायर है, फॉर्मूला में क्या है 2, तो यहां पे लिखेंगे 2a, b की जगह पे क्या लिखना होगा, यहां 6 है ना, तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3, तो b की जगह पे आपको 3 लिखना होगा। b की जगह पे क्या लिखना होगा 3। क्यों सर, एक्स स्क्वायर 2ab, क्योंकि a ये है तो यही होगा। अब b की जगह पे खुद से कुछ ना कुछ लिखना है, तो b की जगह पे क्या लिखना है, x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड करना, जो रिजल्ट होगा वो आपका b होगा। अगर ये 8 होता तो कितना होता 4, अगर 5 होता तो 5 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट में नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, इससे क्या होगा 2 3 जा 6 इनटू x, ये तो है ही, ये भी आ गया। प्लस फॉर्मूला बनाने के लिए क्या जरूरत है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और पहले से क्या है 13, तो सर ये 3 का स्क्वायर ऐड किए हैं, एक नया काम किया है 3 का स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, क्योंकि ये अगर इस पूरे टर्म को कैंसिल कर जाए तो x स्क्वायर मिल जाए, 6x भी मिल जाए, 13 भी मिल जाए, ये इसको कैंसिल करेगा। यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बनाना, वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां 13 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। क्या ये 4 को भी स्क्वायर में लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। तो I इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस पूरे टर्म को t मान लीजिए। पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू t, देन x का डिफरेंशिएशन dx 30 और यहाँ t का डिफरेंशिएशन dt, तो x की जगह पे dx लिखेंगे और t की जगह पे dt। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt, x प्लस 3 को क्या माने हैं t प्लस 2 का स्क्वायर। दोनों टर्म अगर पॉजिटिव है, दोनों ही टर्म पॉजिटिव है तो tan इनवर्स में जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय a की जगह पे क्या है 2, tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय a मतलब 2। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू tan इनवर्स, सर t की जगह पे क्या
लिखेंगे, टी का वैल्यू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का जरूरत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज का सेकंड। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक होते जाएगा। पहला क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट ठीक हुआ। अब यहाँ पे भी क्या है, देख रहे हैं कि अगर x वाला टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर और x का टर्म दोनों है। तो अब इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आया ना। कॉन्सेप्ट आने के बाद अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पे क्या रखेंगे, जो x के साथ होता है ना उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आया 4। यहाँ 4 लिखेंगे तो 2 4 जा 8 होगा। फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab लिखना पड़ता है और प्लस b का स्क्वायर करना पड़ता है। पहले से क्या है 20, तो ये b स्क्वायर जो किए हैं ये b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, देखो x स्क्वायर आपको ये मिलेगा, 8x भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 20 माइनस 60। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये क्या होगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 16 4 होगा। अभी थोड़ा देर पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड ना भी लगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये x स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है और दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। x की जगह पे क्या है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। आप इतने ही रिजल्ट लिखना। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये बहुत लंबा भी क्लास चलने वाला है। कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, उसके बाद और थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके ही इंटीग्रेशन सीखा जा सकता है। कोई भी थ्योरी प्रॉपर्टीज बता दिया जाए तो आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हो। इंटीग्रेशन को आप प्रैक्टिस किए बगैर नहीं सीख सकते हो। dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x को नेगेटिव नहीं रखना है तो -1 कॉमन निकालो। जो कॉमन निकालोगे रिजल्ट के समय में वो माइनस को आपको अरेंज भी करना होगा, पहले हटाना होगा। जैसे -1 लिखे, ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। सर जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। यहां तक समझ में आया। ये माइनस को आप यहां रखो चाहे बाहर रखो, तो बाहर ही लेकर के चलते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर में जाएगा, क्योंकि x क्या है निगेटिव है। अगर x निगेटिव है तो a माइनस b का होल स्क्वायर में, तो dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह पे क्या लिखेंगे। अभी थोड़ा देर पहले ना बोले थे सर कि x का कोएफिशिएंट जो होगा कुछ भी नहीं है तो 1 है, उसको 2 से डिवाइड करना, जो आया रिजल्ट वो हमारा b होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह पे 1/2 रखो और इसको सॉल्व करके देख लो। 2 से कैंसिल होकर के माइनस x होगा ना। a स्क्वायर माइनस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको सॉल्व करने से, और प्लस b स्क्वायर लिखना होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab, b खुद से सोचना नहीं है, x का कोएफिशिएंट जो है उसको 2 से डिवाइड करना। पहले से क्या है -1 और ये क्या करेंगे -1/2 का स्क्वायर। यहां से यहां तक एक फार्मूला बना रहा है। कौन सा फार्मूला, I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये होगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। ये -1 और ये -1 डिवाइडेड बाय
4। यहां तक कंप्लीट करने के बाद ये दोनों टर्म अगर नेगेटिव रहे तो नेगेटिव कॉमन निकालने की कोशिश करना पहले। तो नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा वो देखो, मिस्टेक होने से बचोगे। यहां पे लिखोगे x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल दो तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब यहां पे एलसीएम लेंगे 4 1 जा 4 प्लस 1। This implies that I is equal to minus integration of dx divided by x minus 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, सर ये नेगेटिव यहां जाकर मल्टीप्लाई करा तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 4 पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x को नेगेटिव देखे थे तो कॉमन निकाले थे, कॉमन निकालने से क्या हुआ आप अरेंज कर लिए। अब ये नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, I is equal to dx डिवाइडेड बाय, क्या हम इस 5 को लिख सकते हैं √5 और इस 4 को 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये हमारा लॉग का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि सर ये a स्क्वायर और ये x स्क्वायर बीच में नेगेटिव आ जाता है तो ये लॉग का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस implies that I is equal to 1 divided by 2 into a √5 divided by 2 into log mod of √5 divided by 2 प्लस होगा और यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/2 √5 divided by 2 माइनस होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस। यहां तक लिखने के बाद ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा होगा दिस इंप्लाइज दैट I is equal to 1 डिवाइडेड बाई √5 log mod ऑफ एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमारा 2 तो ये हमारा क्या होगा √5, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करा तो 2x माइनस 1, एलसीएम क्या आएगा 2, ये √5 ये माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 2 से कैंसिल। दिस implies that I is equal to 1 divided by √5 log mod of √5 minus 1 √5 minus 1 plus 2x divided by √5 plus 1 minus 2x plus 3। ये आपका रिजल्ट। पहले ये दो कांस्टेंट को एक साथ लिखे, वेरिएबल वाला को अलग कर दिए और कुछ भी नहीं किए, अरेंज किए। सबसे पहले क्या किए थे, नेगेटिव टर्म था तो कॉमन निकाले, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या था नेगेटिव तो कॉमन निकाले, a माइनस b का होल स्क्वायर में अरेंज किए, फार्मूला में गया और फार्मूला में थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन की। इंटीग्रेशन टर्म नहीं था, कैलकुलेशन जो आप पहले से करते आ रहे हो वही कैलकुलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by 5 minus 8x minus x square। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये टेक्निक अगर अभी आप सीख लेते हो, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो सेट हो जाएगा माइंड में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो हाईएस्ट पावर ऑफ x नेगेटिव है तो I is equal to dx डिवाइडेड बाय -1 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हुआ क्योंकि -1 कॉमन निकाले। सर ये -1 को आप इस जगह पे रख सकते हो इंटीग्रेशन से बाहर, लास्ट में इसको अरेंज करेंगे वो देखा जाएगा। ये a प्लस b का होल स्क्वायर मिल जाएगा तो a स्क्वायर
प्लस 2ab, b के जगह पे क्या रखेंगे, अगर 8 को 2 से डिवाइड करा तो 4 होगा, तो 2 4 जा 8 ही आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे क्या है -5 और ये क्या होगा -4 का स्क्वायर। This implies that I is equal to minus integration of dx divided by a plus b का होल स्क्वायर, यानी कि x plus 4 का होल स्क्वायर। ये -5 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर 16। This implies that I is equal to minus integration of dx divided by x plus 4 का स्क्वायर -21, 16 और 5 21। ये नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो I is equal to क्या होगा dx divided by 21 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, x plus 4 का होल स्क्वायर। 21 को अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करा जाए तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट I is equal to dx divided by, हर एक टाइप का मेथड अगर आप पहले से सीख रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे फाइनल एग्जाम में, पूरा एक भी स्किप नहीं करना, तो कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो वो क्लास आपको याद आएगी कि हाँ सर उस समय वो चीज बोले थे, क्या वो मेथड अप्लाई किया जा सकता है। इस 21 को क्या लिखेंगे √21 का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर, क्या होगा ये हमारा लॉग में जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि √21 लॉग मॉड ऑफ √21, ये माइनस है ना तो प्लस होगा x प्लस 4। सेम एज लिखेंगे √21, यहां नेगेटिव हो जाएगा x प्लस 4 प्लस c, ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 √21 आप यहां तक भी लिख करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, यहां √21 प्लस 4 प्लस x बाहर हो जाएगा, √21 ये -4 होगा और यह -x हो जाएगा प्लस c। तो आज का सेवा समाप्त। नेक्स्ट क्लासेस बहुत जल्द आएगा वीडियो उनका, और इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करेंगे। नेक्स्ट टाइप अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमारा बहुत सारा दो क्लास में मिलेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद 2 क्लास के बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।